बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 पुराना कोट। ये नज़म है। आज हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 39 से सफ़ा नंबर 40 से। इसके पहले 4 शेर हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़ा बुजुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कोट जो है ये एक बुजुर्ग की तरह है। गो इसकी कीमत जो है, इसके दाम, कीमत क्या है, दाम कलील कम हैं, थोड़े हैं। मियाँ, यहाँ पे मियाँ को मुखातिब किया जा रहा है। यहाँ पे हर्फ़े निदा लगाया गया है। बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है कि बुजुर्गों का साया जो है, छाँव हमारे सरों पर गनीमत है, यानी कि काफ़ी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। कदरदान जानने वाले, जो कदरदान हैं वो जानते हैं कि इस कोट की कीमत क्या है और इसकी रंगत जो है इसको आफताब चुरा ले गया है कि सूरज की रोशनी की वजह से इसका रंग जो है वो ख़राब हो गया है। जगह जगह जो ये दब्बे हैं और चकनाई पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। कहा जा रहा है कि इस कोट पर जो चकनाई, घी या तेल के जो धब्बे हैं, दाग हैं, निशान हैं, ऐसे मालूम होता है जैसे इसे कोई हलवाई, मिठाइयाँ बनाने वाला पहन चुका है। गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, ख़रीदो इसको के इबरत का एक सबक है ये कोट। ऐसे मालूम होता है जैसे ये पुराने वक्त, गुजरे हुए वक्त का एक कागज़ का टुकड़ा है ये कोट, यानी कि इस पे हमारी तारीख लिखी गई है। इसको ख़रीदो और इससे एक इबरत का सबक हासिल करो। ठीक है, दर्स हासिल करो इबरत का। प्यारे बच्चों, हमने अपनी नज़म मुकम्मल कर ली है। आपने इसके अल्फाज मायनी याद करने हैं, पढ़ाई करनी है। अल्फाज मायनी देखिए, कलील कम, थोड़ा, गनीमत काफ़ी होना, कीमत दाम, साया छाँव, कदरदान जानने वाले, आफताब सूरज, दब्बे दाग, चकनाई तेल या घी, गुज़िश्ता गुज़रा वक्त, सबक नसीहत, वक्त कागज़ का टुकड़ा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे सवालात। सफ़ा नंबर 40 से सवाल नंबर 1 है, इसके मुख्तसर जवाब देने हैं। हमने सवाल अलिफ और बे पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं यानी। अब हम सवाल जीम पढ़ेंगे। कोट को तारीख का वर्क क्यों कहा गया है? जवाब है क्योंकि इसने भी तारीख के गुज़िश्ता सालों की तरह बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा है। सवाल दाल है, पुराने कोट को कौन कौन पहन चुका है? जवाब है पुराने कोट को वास्को डी गामा, तुर्क, ईरानी और हलवाई पहन चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 40 से। देखिए, नज़म पुराना कोट को पेशी नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही गुड से करें। अलिफ, पुराना कोट नीलाम से कब ख़रीदा गया? नंबर 1 गर्मियों में, नंबर 2 जाड़ों में,
नंबर 3 सर्दियों में, नंबर 4 बहार में। तो हमारा जवाब है नंबर 2 जाड़ों में। इसको हम टिक कर देंगे बे। अगर फट जाए तो चल नहीं सकता। नंबर 1 जूता, नंबर 2 कोट, नंबर 3 टायर, नंबर 4 नोट। तो नोट को हम टिक कर देंगे जीम। पुराना कोट किस वजह का अजीब जामा है। नंबर 1 पाकिस्तानी, नंबर 2 पुरानी, नंबर 3 ईरानी, नंबर 4 जापानी पुरानी। नंबर 2 को हम टिक कर देंगे। इसके बाद है दाल। पुराना कोट किसकी तरह जगह जगह फिरा है। नंबर 1 इब्ने बतौता, नंबर 2 इब्ने इंशा, नंबर 3 मार्को पोलो, नंबर 4 वास्को डी गामा। तो क्या है नंबर 3 मार्को पोलो है। पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया है। नंबर 1 आफताब, नंबर 2 गुलाब, नंबर 3 महताब, नंबर 4 हालात। नंबर 1 हमारा जवाब है आफताब। तो इसको हम टिक कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट। बे डैश सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट गुज़िश्ता। जीम ना देख कोहनियों पर इसकी डैश खस्ता सामानी। दाल पहन चुके हैं इसे तुर्क और डैश ईरानी। है जगह जगह ये फिरा मिसले डैश मार्को पोलो। वाह पहन चुका है कभी इसको कोई डैश हलवाई। प्यारे बच्चों अब अपनी डायरी नोट करें। देखिए पढ़ाई करें, अल्फाज मायने, सवाल नंबर जीम दाल, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 6 याद करें और लिखें। इजाज़त।